So hi people, आज धनतेरस है and I'm on my bike as of now और आज के दिन मैं आपको यहाँ की मार्केट दिखाऊंगा। मैं कानपुर में हूँ and धनतेरस is basically considered to be an auspicious day जिस दिन लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, बेसिकली गोल्ड और सिल्वर बहुत खरीदते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और दुनिया की तमाम चीज़ें खरीदते हैं। ठीक है तो मैं आज आपको गोविंद नगर मार्केट का टूर कराऊंगा एंड हाउ दिस मार्केट इज एज ऑफ नाउ। कम एंड लेट्स सी। सो बिफोर टेकिंग यू थ्रू दिस मार्केट, मैं आपको बताऊं गोविंद नगर इज़ वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स इन कानपुर। बहुत अच्छी मार्केट है ये और बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस। वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स है ये कानपुर की और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो गोविंद नगर में नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ से मार्केट स्टार्ट होती है। पहली इलेक्ट्रॉनिक शॉप है और ये थोड़ा अंदर साइड आती है। अभी यहाँ से मेन गोविंद नगर मार्केट नहीं चालू होता है, बट हाँ गोविंद नगर ज़रूर चालू हो जाता है। यहाँ से धीरे धीरे आपको रौनक दिखने लगेगी। बहुत सारी दुकानें अभी भी खुली हुई हैं। रात के 12 बज रहे हैं। दिस इज मिडनाइट एंड इट फील्स लाइक इट्स 8 or maybe 7। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोबाइल शॉप्स इन गोविंद नगर, कृष्णा गैजेट्स है ये। और ये है मोबाइल की दुकानें हैं, ये टिकट भी है, ये स्वीट शॉप है, ये है चावला मार्केट चौराहा। इस साइड आपकी फर्नीचर मार्केट है। ये ले चलता हूँ आपको उस साइड। रौनक देखिए, कोई कहेगा नहीं अभी रात के 12 बज रहे हैं। तो जब तक आप मार्केट देख रहे हैं, गोविंद नगर एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जहाँ पे जो सिटी के मेन पॉइंट को कनेक्ट करता है, बेसिकली साउथ और नॉर्थ कानपुर को जोड़ता है आपस में साथ में। और मेजर ट्रांजिट पॉइंट भी है। यहाँ पे कुछ ही सालों के अंदर मेट्रो स्टेशन भी खुलने वाला है जो ऑलरेडी प्रपोज्ड है, बट अभी बनने में टाइम इसलिए लगेगा यहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कोई भी हिंड्रेंस पूरे शहर के ट्रैफिक को हिंडर कर सकती है। जी हाँ, पूरे शहर के ट्रैफिक। और ये वन ऑफ द मेजर जंक्शन है बेसिकली। इसको चावला मार्केट चौराहा बोलते हैं, जो साकेत नगर, किदवई नगर, रतनलाल नगर, नौबस्ता, यशोदा नगर, इन सबको कानपुर के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करता है, जैसे कि गुमटी, नवीन मार्केट, VIP रोड, मॉल रोड। और हर तबके का आदमी आता है, हर तबके का आदमी आता है। आप यहाँ के बिजनेस स्ट्रक्चर को देख के कुछ समझ सकते होंगे कि यहाँ पे अच्छे खासे फुटफॉल्स होते हैं। अगर रात के 12 बजे भी इतनी टकमगाहट है तो रीज़न यही है, ये मार्केट बहुत सारी जनता अट्रैक्ट करती है। कुछ बहुत ही फेमस फूड स्टॉल्स भी हैं यहाँ पे, फूड कॉर्नर, फूड स्टॉल्स भी हैं, जहाँ पे मैं आपको थोड़ी देर में ले चलूँगा। ये एक दूसरी बहुत फेमस मोबाइल शॉप है, कृष्णा। एंड तो हम वापस आ गए हैं चावला मार्केट चौराहे से। ये अभी मैंने आपको एक पैरेलल रोड दिखाई है बेसिकली,
यहाँ पे जो कनेक्शन पॉइंट है। अब मैं आपको मेन मार्केट की तरफ ले चल रहा हूँ, जहाँ पे आप शायद एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिक्योरिटी लगी हुई है, क्योंकि आज धनतेरस है। तो आज के दिन बेसिकली यहाँ पे कार्स अलाउ नहीं की, और तो फिर भी ये कानपुर है तो आप देख सकते हैं काफ़ी कारें हैं। ये है रोड साइड वेंडर्स हैं, बहुत सारे आइसक्रीम स्टॉल्स हैं। ऑब्वियसली जब आप अपनी फैमिली के साथ हैं, यू नीड टू क्वेंच योर थर्स्ट, यू नीड टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर हंगर। स्पेशल ओकेजन के वक्त यहाँ पे स्ट्रीट साइड वेंडर्स हैं जिनको अलाउ किया जाता है अपना स्टॉल सेटअप करने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं तो ये मूर्तियाँ बहुत रखते हैं, पूजन सामग्री बेसिकली बहुत है। इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं यहाँ पे बहुत सारे। ये जोन है बेसिकली। सी द काइंड ऑफ पीपल वॉकिंग ओवर है, सी द नंबर ऑफ पीपल वॉकिंग ओवर है। ये एक बहुत फेमस पॉइंट है। बचपन में यहाँ पे हमने बहुत अंडे खाए हैं घर से छुप के। जब मंगलवार को अंडे खाने नहीं दिए जाते तो हम यहाँ पे आके अंडे खाते थे। एक बहुत फेमस स्ट्रीट है, ऑल्दो यहाँ पे रिसेंटली बन रही है, धीरे धीरे और बनेगी आगे। इसको खाऊ गली का नाम धीरे धीरे दिया जा रहा है, ऑल्दो इतनी बनी नहीं है, बट फिर भी देखिए क्या तो क्राउड है, क्या क्राउड है आज के दिन। लोग खाने के पीछे पागल है भाई। ऑब्वियसली जब इतनी भीड़ भाड़ में आदमी चलेगा, कार अलाउड है नहीं, तो आदमी खाएगा तो इनकी सेल होगी। और तो गोविंद नगर ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे बहुत सारे नॉनवेज लवर्स रहते हो, तो वेज वैरायटी बहुत है। बट हाँ, ये चाइनीज़ कॉर्नर है, ये चाट भंडार है, वो रैपिंग अप सुपर बिजनेस। इसको खाऊ गली बोलते हैं नॉर्मली। यहाँ पे आपको अगर आप नॉर्मल डेज में आएंगे तो इस स्ट्रीट के स्टार्टिंग में और एंड में कुछ ऐसे स्टॉल्स हैं जो कि आइकॉनिक है। कानपुर में 40-40 साल से अपना बिजनेस कर रहे हैं, छाप छोड़ी है इन लोगों ने। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे कार अलाउड नहीं थी, बट मैंने आपको ये भी बताया था ये कानपुर है, और ये कानपुर में गोविंद नगर मार्केट है, जहाँ के लोगों को एक्चुअल जुगाड़ू ऑफ इंडिया बोला जाता है। जुगाड़ शब्द का एक्चुअल मतलब जुगाड़ क्या होता है आप यहाँ पे बहुत आराम से देख सकते हैं, बहुत आसानी से। आप यहाँ पे अगर 24 घंटे इस मार्केट में बिताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जुगाड़ शब्द का एक्चुअल मतलब क्या है। ये है यहाँ की खाऊ गली, and people are crazy after food available over here. ये यहाँ का डोसा पॉइंट जो कि बहुत ही सालों से बहुत फेमस है। ये देखिए, जनता देखिए, फैमिलीज खाती हैं इनके पास। हम लोग बहुत छोटे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खाई हैं। कानपुर में एक्चुअली साउथ इंडियन इतना ज़्यादा अच्छा मिलता नहीं है। आई मिस माई बैंगलोर डेज फॉर दैट, बहुत मिस करता हूँ मैं। बट अगर कुछ ज़्यादा क्रेविंग होती है तो दिस इज़ वन पॉइंट वेयर आई कम एंड यू नो satisfy my craving for a good dosa or a soft idli. ये है। और वैसे तो अभी भी कहा जाता है कहीं कहीं जगह जो लोग इतने एजुकेटेड नहीं है यूपी के कल्चर के बारे में, या कानपुर खास तौर पर, कि सेफ नहीं है। तो आप यहाँ आराम से देख सकते हैं, फैमिलीज आर विद देयर किड्स, लेडीज आर मूविंग अराउंड फ्रीली विदाउट एनी टेंशन। और बहुत ही क्लोज नेट सर्कल होने की वजह से यहाँ पे लिटरली हर कोई एक दूसरे को जानता है। ऑल्दो आप जनता बहुत सारी देख रहे हो, बट एट अ सर्टेन लेवल एवरीबॉडी नोज ईच अदर। इसीलिए यहाँ पे बदतमीजी, सारी और जो भी ऐसे सड़कों पे दुर्घटनाएं घटती हैं वो नहीं होती हैं। बाबा जी हेलो बोलो, हेलो 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 हेलो।
यहाँ से आपकी मेन मार्केट चालू होती है, जो कि प्रेडोमिनेंटली गारमेंट सेक्टर की है। यहाँ पे बहुत सारी कपड़ों की दुकानें हैं और शूज़ की मार्केट है। यहाँ पे बहुत सारी शूज़ की शॉप्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी। और ऐसा क्राउड जो कि मिडनाइट में ऐसा है, ये अगले 2-3 घंटे और रहे। मतलब यहाँ सुबह तक पीपल वुड ओनली शॉप, fucking spend their money like anything। गरीबी बोलते हैं, इंडिया इज गोइंग थ्रू इकोनॉमिक स्लो डाउन, जैसे कहाँ पे है। और मे बी आई एम नॉट दैट एजुकेटेड, बट ये जोमेटो वाले अपनी डिलीवरी देते हुए तो स्टार्टअप मूविंग हो रहा है कानपुर में बेसिकली यहाँ पे। और ये जनता देखिए और ये है। और ये एक स्पेशल ओकेजन की वजह से यहाँ पे बहुत सारे, ये नॉर्मली आप इतने सारे स्ट्रीट वेंडर्स नहीं देखेंगे। जितने स्ट्रीट वेंडर्स आप देख रहे हैं, आप उतने सारे स्ट्रीट वेंडर्स यहाँ नहीं देखेंगे। अगर हिंदी गोर भाषा में बोला जाए तो लोगों ने एक तरीके से कब्जा करके अपनी दुकानें सजाई बाहर। ये यहाँ से गारमेंट्स की मार्केट चालू होगी फ्रीली। वन ऑफ द शॉप्स है। राइडिंग स्किल्स देखिए लोगों के, ऑल्दो मैं भी एक बाइक पे यहाँ से आपकी गारमेंट्स मार्केट चालू हो चुकी है 50 मीटर पीछे से। और यही मज़ा है बेसिकली, आप जब बाहर रहते हैं, यू लीव कानपुर एंड देयर इज़ अ रीज़न व्हाई पीपल मिस सेलिब्रेटिंग दिवाली इन देयर होम टाउन, बेसिकली पीपल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। दिस इज़ द रीज़न। ये मुंबई जैसी कार्टर रोड नहीं है, ये बैंगलोर जैसी ब्रिगेड रोड नहीं है, या ये दिल्ली जैसी कनॉट प्लेस नहीं है, जो कि इस वक्त तक नॉर्मली शांत हो जाती है। बट दिस इज़ गोविंद नगर एंड दिस इज़ इट्स मैजिक। जिनको भीड़ भाड़ नहीं पसंद है, ये लाइफ और ये चीज़ में भी उनको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक है। बट ये देखो, ये साइकिल पे भी डबल चला रहे हैं, टैलेंट है। हाँ, तो मैं कह रहा था देयर इज़ अ रीज़न क्यों एक नॉर्थ इंडियन साउथ में जाके जब वो पैसे कमाने जाते हैं, बट अपनी दिवाली बहुत मिस करते हैं। वो इस वजह से, क्योंकि ये चीज़ आपको, ये एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिलेगा। ये बर्तनों की दुकानें हैं यहाँ पे, एंड ज़्यादातर जो बिज़नेस है यहाँ पे ना, वो सारा ओल्ड स्कूल है। आपको कोई मॉडर्न ट्रेड शॉप्स यहाँ पे नहीं दिखेंगे। 99% ऑफ देम आर ब्रिक एंड मोटार बिजनेस, बेसिकली मॉम एंड पॉप स्टोर्स बिजनेस। ब्रिक एंड मोटार भी नहीं बोलेंगे, बहुत बेसिक से रिटेल स्टोर्स हैं। बट इन रिटेल स्टोर से शॉपिंग का क्रेज जो है जगता में, वो बहुत अल्टीमेट है। और ये किसी पर्टिकुलर लेवल के लोगों को नहीं सूट करती। क्योंकि आप चाहे कुछ छोटी चीज़ खरीदना चाहे, कुछ सस्ते ड्रेसिंग, कुछ सस्ता गारमेंट खरीदना चाहे, या बहुत महंगे समझ एक्सक्लूसिव चीज़ें भी खरीदना चाहे, विल गेट इट ऑल, आपको सब मिलेगा इधर। ये हम मिड पॉइंट ऑफ गोविंद नगर मार्केट पहुंच चुके हैं एंड क्राउड इज स्टिल नॉट एंडिंग। ये चलता जाएगा और ये जहाँ तक गोविंद नगर मार्केट है वहाँ तक है ही। गोविंद नगर बेसिकली मार्केट जो है वो यू कैन से 800 मीटर्स का स्ट्रेच है, जो चावला मार्केट से कुछ 50 मीटर्स पहले चालू होता है। और नटराज टॉकीज में यहाँ की स्टैंड अलोन थिएटर है बेसिकली, था। अब वहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही है,
वहाँ तक एक्सटेंड करता है। और जनता की यहाँ पे भी कोई कमी नहीं है। बहुत ही आइकॉनिक स्टोर है ये सोहम स्वीट, जो पहले जय स्वीट हाउस था, बट स्टोर वही है, ओनर्स वही हैं, बट एक दूसरे भाई ने इनकी एक दूसरे जगह स्टोर खोला है, जिनका उन्होंने जय स्वीट हाउस नाम अक्वायर कर लिया, तो उन्होंने सोहम्स के नाम से खोला। ऑल्दो अगेन लैंडमार्क स्टोर। यहाँ पे आके आप कह सकते हैं आपकी गोविंद नगर मार्केट ख़त्म हो गई है। एंड आप व्यवस्था देखिए, केवल दुकान का एक शो देने के लिए लोगों ने क्या इंतज़ाम कर रखा है टू अट्रैक्ट कस्टमर, बिकॉज दे नो खर्चा निकलेगा। बॉस कुछ करो तो सही, दिमाग पे लगाओ। ये है वो नटराज, यहाँ पे स्टैंड अलोन थिएटर था, यहाँ पे एक मॉल बन रहा है, तो जल्दी गोविंद नगर के पास अपना एक मॉल होगा। ये पीछे सतनाम कुल्फी हाउस था, अगेन एन आइकॉनिक स्पॉट, जो कि अच्छी बेहतरीन कुल्फी कानपुर में जो आती ऐसा कुल्फी वाला है जो बढ़िया कुल्फी बनाता है, और हम यहाँ ट्रैफिक में फंस रहे हैं। एंड पीपल आर रियल फ्रेंडली। लोगों में एक परसेप्शन है ये मिर्ज़ापुर जैसी सीरीज़ बना दी, और यूपी पे बेस्ड कितनी एन नंबर ऑफ सीरीज़ हैं, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम और न जाने कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म हैं, जहाँ पे यूपी की जनता दिखाई जाती है जैसे गुंडे हो, हर एक के हाथ में कट्टा हो, हाँ हर कोई लड़ता हो। हाँ लड़ते हैं, बट ऐसे नहीं लड़ते। यहाँ की लड़ाई में भी बहुत प्यार होता है, एक दूसरे की माँ बहनों को बहुत याद किया जाता है। So hope you like this tour, or if you have any questions, if you want me to cover any further areas of Kanpur, और कोई जगह अगर आप चाहते हैं कि मैं कवर अप करूँ, तो I'd be more than happy to do that. Leave a comment and subscribe, give me a suggestion. जैसा कि मैंने आपको बताया, this is one of the precautions, not allow cars inside the market for today, tomorrow and day after. And also yes, I was speaking about धनतेरस। So धनतेरस का एक्चुअली फंडा ये है कि ये दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है, और इस बार लोगों के बहुत सारे रिजर्वेशन थे कि पता नहीं धनतेरस इस साल वैसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत लोगों के फाइनेंसेस डिस्टर्ब हुए हैं, एंड एवरीवन वाज अ बिट स्केप्टिक बेसिकली कि इस साल उस टाइप का मार्केट हुआ कि नहीं होगा, एंड व्हिच वाज ट्रू। यू वुड बी सरप्राइज्ड टू सी, बट ये जनता भी कम है एक्चुअली। अगर इफ इट वाज नॉट फॉर लॉकडाउन, यहाँ पे मैं गाड़ी भी I took you through this 800 meters of stretch within what 15 minutes, right? मैं इतना भी नहीं कर पाता। It would have taken me around a minimum of 25 to 30 minutes or maybe more, अगर ये नॉर्मल होता, क्योंकि यहाँ पे चलने की जगह नहीं होती है। वॉकिंग क्राउड होती है, जो वॉकिंग जनता होती है वो बहुत धीरे धीरे चलती है, इतनी भीड़ होती है। तो हाँ, बिजनेस में इम्पैक्ट ज़रूर दिखा है, बट यस, अगर आज ऐसी सिचुएशन है तो इट्स नॉट ब्लीक, द फ्यूचर इज़ नॉट ब्लीक, इट्स गुड। रिकवर होंगे, वी शैल ओवरकम someday, one day, very soon. But as of now, today, this is the situation. And I'm happy to see इतने सारे लोगों ने मास्क लगाए हैं। कानपुर जनता इज नॉट नोन फॉर अडेरिंग टू रूल्स। अच्छा, ये एक फैक्ट है, क्योंकि अगेन मैंने कहा बहुत ही क्लोज नेट कल्चर है, एवरीबडी नोज ईच अदर, तो यहाँ पे इतना डर नहीं है, प्यार बहुत है लोगों में आपस में। तो इतने सारे लोगों ने मास्क पहना, ये बहुत बड़ी बात है। Although we are not against the system, everybody is for it, but it is difficult for anyone to walk through this market wearing that mask on. You start feeling suffocated, and that too with so much of crowd around.
एंड सिंस दिस इज़ वन ऑफ द ऑस्पिशियस डेज, तो शॉपिंग करना तो बनता है। तेरा सब अगले साल ही आएगा, ये हर वीक, हर महीने, हर क्वार्टर आने वाली चीज़ नहीं है। तो इन्जॉय एंड चाओ चाओ गाइस, चाओ, मज़े मारो, बी हैप्पी, हैप्पी दिवाली। होप दिवाली वाले दिन आई शो यू समथिंग मोर एक्साइटिंग, बट एज ऑफ नाउ दिस इज ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।